dignitaries please come on the stage. चेक चेक ठीक है। भी भूख लग गई होगी तो आपको भी खाने होंगे ये लड्डू। एक तो हेल्दी है, ऊपर से मीठे हैं, सो सबको खाने होंगे। अभी फिलहाल तो सर शेयर कर रहे हैं और जिनको खरीदना है वो नीचे खरीद सकते हैं क्योंकि बच्चों ने स्टॉल लगाया बहुत ही मेहनत से। सो आप सब विजिट कीजिएगा और खरीद भी लेना सब कुछ, ठीक है, एक साथ ही है ना? ठीक है बच्चों, आप सब रिक्वेस्ट करोगे ना तो आपके जितने भी सर यहाँ बैठे वो सब ज्यादा खरीदेंगे। सो आर यू रिक्वेस्टिंग देम टू विजिट योर स्टॉल? नहीं चाहते तुम्हारा बिजनेस चले? आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ देखो सर, अब तो सब चाहते हैं कि इनका बिजनेस चले। चलिए, हमने बिजनेस की बात की, हमने बच्चों के स्टॉल को भी देख लिया, हमने देखा कि उन्होंने कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे उन्होंने लॉन्च किया, उनकी जर्नी की बात की। नाउ वी विल स्टार्ट विद समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये जिन लोगों ने किया है उनकी जो सोच थी, उनका जो विजन था, वो समझना बहुत ज़रूरी है इस बात की जड़ तक जाने के लिए कि व्यापावर इनिशिएटिव एक्चुअली में है क्या। सो उसके लिए I would like to call Mr. Naman Bhatia on the stage, who is a remarkable national awardee of Kaushalya Acharya Awardee, valued and contribution, commitment and excellent service towards vocational technical ecosystem. Have a big round of applause for sir. Thank you very much. मैं आज स्पीचलेस हूँ। जो हमारी ITA की बच्चियाँ हैं, जो परफॉर्मेंस इन बच्चियों ने दी है, literally it is remarkable, out of this word thought process. First of all, I would like to thank Dr. Aishwarya Bachchan, Mahajan, sorry sir, and शशांक जी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन से, हुसैन जी हैं, प्रिंसिपल ITA पूसा, एंड बाकी हमारे जो स्टाफ आए हुए हैं ITA के DPOs हैं। और सबसे बड़ी बात, अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज और हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए। मैं 2 ITA में भी सेशन करने गया था, ITA मयूर विहार एंड ITA धीरपुर में। बच्चे पहचान रहे हैं शायद कुछ? तो मैंने कुछ बोला था उस दिन, मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि मुझे उन बच्चियों को, उन बेटियों का जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं जो फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, वो कौन कौन नाम याद करके आए हैं? वेरी गुड। ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया था। और व्योमिका सिंह है, बहुत है लाइक। तो आप भी भारत की बेटियां हैं, पापा की परियां नहीं, भारत की बेटियां, है ना? आपने जो बिजनेस प्लान अपने लॉन्च किए हैं आज, लिटरली देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर कोई बच्ची देश की रक्षा कर रही है फाइटर प्लेन उड़ा के, तो आप देश को इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से। और ये इनिशिएटिव इतनी टेंडर एज में लेना एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक M3M ग्रुप जो इनको सपोर्ट कर रहा है, एंड इन शक्ति की टीम जो मिस्टर दीपक हैं एंड फिल्जा हैं, उनकी जो भी टीम है, आप लोग बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हैं। मैं पिछले लगभग 4 साल से देख रहा हूँ कि आप लोग ITA में आते हैं, हमारी बच्चियों को बिजनेस प्लान सिखाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उन बच्चों के जो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। मैंने इनका लास्ट इवेंट अटेंड किया था, नोएडा के एक मॉल में हुआ था। वहाँ पर भी आप लोगों ने, हुसैन सर प्रिंसिपल साहब थे हमारे, वहाँ पे आपने उन बच्चियों को एक नॉन रिटर्नेबल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। मैं उन बच्चियों से अभी भी फीडबैक लेता रहता हूँ। एक बच्ची थी जीनत जो ITA धीरपुर की थी,
वो बहुत अच्छे अपने जो है डिज़ाइनर सूट्स एंड ड्रेसेस बना रही है और उसका इंस्टाग्राम पे पेज है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल है उसकी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हुनर की शिक्षा तो हम देते हैं ITI के अंदर, बट उस हुनर के साथ साथ जो एक जज्बा है अपना बिजनेस खोलने का, ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू कमेंट वे पावर, व्यापार के अंदर जो पावर जोड़ी है आप लोगों ने, ये मैं एक बार जानना चाहूंगा ये आइडिया किसका था? दीपक जी, ये जो पावर आपने व्यापार में जोड़ी है, ये आइडिया किसका था? वेरी गुड। मतलब नाम भी बड़ा कैची ना, और टैगलाइन होती है ना कि वे पावर, हर आदमी को क्लिक करता है भाई कुछ नया हटके है। जैसा मैंने उस दिन ITI में आप सबको बताया था कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा मेंटरशिप मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका प्रोडक्ट आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हो यहाँ पे, व्हाई शुड यू, व्हाई योर प्रोडक्ट, है ना? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जो कि आपकी किसी एक टैग लाइन से सामने वाले को जवाब दे देते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, आपकी टूथपेस्ट में नमक है ना? तो आपके जज्बे के अंदर भी नमक है ना? वो कहते हैं ना कि हम छात्राएं हैं, हम, आप लोग बोलो मेरे साथ, छात्राएं हैं हम हुनर की, छात्राएं हैं हम हुनर की, हुनर सीख के बनाएंगे अपनी पहचान, अपने हुनर के दम पे, अपने टीचर्स, अपने इंस्टीट्यूट और अपने माँ बाप को देंगे नई पहचान। आज जो आप अपना बिजनेस जो शुरू करने जा रहे हो, है ना, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं आपके, एंड गो फॉर दैट। इन M3M ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड मोर ओवर इन शक्ति, शक्ति माने दुर्गा, एंड फॉर फीमेल, ऑल वुमेन, ऑल बेटियां जो भी है वो सब दुर्गा का स्वरूप है। तो आप अपनी उस शक्ति को यूज करके आप अपनी पहचान बनाइए, अपने बिजनेस को लॉन्च कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, एंड अर्न वेरी वेल। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। सारी बातें कही जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी। आपने हमें शक्ति का रूप कहा, आपने कहा कि हमारे पास जो स्किल्स हैं वो शायद ही किसी के पास होगी। आपने व्यापार को जो एक विजन दिया, आपने उसको जो एक नया प्रोस्पेक्टिव दिया, ये सब, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। और अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्री शशांक सोलन जी को स्टेज पे, जो कि है असिस्टेंट डायरेक्टर AIT ट्रेनिंग एंड एग्जाम्स के, जो बताएंगे हमें कि वो क्या सोचते हैं। आज आपने पूरा परफॉर्मेंस देखा सर हमारा, आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, आपने उनका स्ट्रगल देखना, आपने प्रोडक्ट्स भी देखे, आपने सर का विजन सुना, आपने आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सब जाना जो हम बच्चे आप तक पहुँचाना चाहते थे। आपने हमारी आवाज़ सुनी। अब मैं चाहती हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और अपनी आवाज़ हर उस बच्चे तक पहुँचाएं स्टेज के माध्यम से। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शशांक सर। Thank you. A very warm good evening to all the students, dignitaries from M3M group, DTT से जितने हमारे स्टाफ है, प्रिंसिपल ITI पूसा, एंड डेफिनेटली नमन जी, वेरी वार्म गुड इवनिंग। डेफिनेटली इस हॉल की जो एनर्जी है वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हमारी ITI की बच्चियाँ इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने आज अपना यहाँ बिजनेस हमें शोकेस किया है और जो प्रेजेंट किया है, तो इससे एक चीज़ तो प्रूव हो रही है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ITI में व्यापार के नाम से, इन शक्ति जो चला रही है, इट इज़ डेफिनेटली मेकिंग सम इम्पैक्ट। सो वी आर वेरी हैप्पी। और मैं यहाँ अपने डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डायरेक्टर मैम की बेस्ट विशेज है सभी ट्रेनीज़ को, आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करें। जो भी सपोर्ट चाहिए होगा आपको इन शक्ति की टीम से, M3M ग्रुप भी अब साथ में है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बी बोल्ड, बी करेजियस और अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाइए आप, यही हमारी बेस्ट विशेज है पूरे डायरेक्टरेट की तरफ से। और एक मेरे पास अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, इन शक्ति टीम के लिए। हमारी डायरेक्टर मैम ने रिकॉग्नाइज किया है कि आपने काफ़ी एफर्ट्स किया है लास्ट 3 ईयर से, तो जस्ट यस्टरडे योर MOU हैज़ बीन अप्रूव्ड, सो वी एक्सपेक्ट यू टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट इन आवर ITIs। अभी आप 2 या 3 ITIs में हो,
फ्रॉम दिस ईयर आपको सारी ITIs कवर करनी है और इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा बनाना है। ये हमारी बेस्ट विशेस है आपके लिए। प्लीज गो अहेड एंड मेक ए वेरी गुड इम्पैक्ट इन आवर ITIs। थैंक यू। और हमारे ट्रेनीज को बेस्ट विशेस वंस अगेन। आप लोग अपने बिजनेस को आगे ले जाओ, सक्सेस स्टोरीज बनो, हमारे मॉडल बनो, दिल्ली ITIs से आप लोग नाम रोशन करो। यही मेरी बेस्ट विशेस है। थैंक यू। थैंक यू। और आपने जो विजन बताया, आपने जो बातें कही, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं एक ऐसे इंसान को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ जिनके बिना शायद ही ये सपना सच हो पाता। ये जो मेहनत है वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बन पाती। ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू दिस एंटायर इवेंट। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, व्यापार शक्ति और बाकी जितना भी विजन है, जो भी मेहनत है ना, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, लेट मी टेल यू, ठीक है। 25 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें स्किल डेवलपमेंट में, लोगों को हेल्प करने में, उनके स्किल्स को एनहांस करने में। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर ऐश्वर्या महाजन सर। प्लीज सर, आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन द स्टेज। आपके बिना ये सब कुछ हो ही नहीं पाता। ही इज अ ट्रस्टी ऑफ M3M फाउंडेशन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक सर स्टेज पे नहीं आ जाता। प्लीज सर, शेयर योर विजन। पहले तो नम्रता के लिए तालियां बजा दो जोर से। बहुत अच्छी एंकर है, बहुत अच्छे से आप इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा सोचा था लगभग उसके आसपास हम पहुँच गए। जैसा हम चाहते थे वो करना। बेटा, आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक शब्द होता है अवसर, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अवसर सबके पास समान नहीं होते। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, अभी आपने देखा ना, कोई कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में भी कोई ITI में जा रहा है, कोई IIT में जा रहा है। हाँ, फर्क है ना, है तो IIT, लेकिन एक IIT में पहुंचता है, एक ITI में पहुंचता है। एक है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संसाधनों की जब मैं बात कर रहा हूं, खूब पैसा है, सब कुछ है। और दूसरा है जिसके पास मेहनत तो बहुत है लेकिन संसाधन नहीं है। तो आज से 25-30 साल पहले जब मैंने इस तरीके के वो देखा, और ऐसा नहीं है कि मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, आप लोग जैसे लोगों में से ही, जब मेहनत करते थे, देखते थे। उस समय हमारे यहाँ पे IIT बड़ा इंपॉर्टेंट होता था मेरे लिए, इसलिए बार बार IIT निकल रहा है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय, आज से 30 साल पहले यही होता था कि भाई क्या करोगे, तो एक सिंपल सी बात होती है, या तो मेडिकल में जाओगे या इंजीनियरिंग में जाओगे, या तो IIT क्लियर करोगे या PET PMT ऐसे वो होते थे। अब उसके लिए भी ये था, सेल्फ स्टडी करोगे या फिर ट्यूशंस में जाओगे। तो ट्यूशन में भी जाओगे तो कौन सी ट्यूशन में जाओगे? एक ट्यूशन जो है वो कोचिंग होती है, ग्रुप में जहां पे पढ़ाया जाता है। एक होता है पर्सनल ट्यूशन होती है, जहां पे ग्रुप में 5 या 6 लोगों को पढ़ाया जाता है। एक और होती थी जहां पे इंडिविजुअल टीचर इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाता था। हम पिताजी को बोलते थे कि पापा पैसे चाहिए, ट्यूशन पढ़ने जाना है। 3 भाई 1 बहन, तो वहां भी यही होता था कि क्या करें। तो हमने कोशिश पूरी करी, लेकिन कोचिंग करके, ट्यूशन नहीं करी, तो IIT में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो उसका कारण ये भी है कि हमने उतनी मेहनत भी नहीं करी कि जितनी शायद करनी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों के अभाव में वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसा नहीं है कि संसाधन वैसे अवेलेबिलिटी भी नहीं है। गुरुजन लोग यहां बैठे हैं, सब जानते हैं, 12वीं क्लास पास करके हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितने बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में जा पाएंगे, कितने लोग बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में जा पाएंगे, कितने बच्चे हैं जो और अच्छे कॉलेजेस में जा पाएंगे, और इनफैक्ट अभी कितने हैं जो IITs में भी, ITIs में भी जिनको एडमिशन मिल रहा है क्योंकि आपके लिमिटेड सीट्स है।
लगभग अगर हम कहें कि 12वीं पास करने वाले बच्चे हैं तो टॉप इंस्टीट्यूशंस में पहुंचने वाले मुश्किल से 3% बच्चे हैं। आईटीआई का मुझे नंबर नहीं बता, मैं हो सकता है कि वो परसेंटेज 6 से 7% के आसपास ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन लगभग 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कहीं किसी भी पढ़ाई के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। तो तब हमने ऐसा कुछ कार्यक्रम सोचा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात है कि आप क्या स्किल लेकर आते हैं, किन स्किल्स के साथ में आप अपने आप को जोड़ते हैं, तब बात हो पाती है। और तब से एक कार्यक्रम को हमने शुरू किया, एक के बाद हम काम करते गए। और मुझे आज जब ये आपकी मैंने स्किट देखी ना, तो मेरे, जैसे अभी सर ने भी बोला कि शब्द नहीं है, मैं ये सब चीजें हम देख के आ चुके हैं इतनी जगहों पर। मुझे एक बच्ची याद आई आज बिलासपुर में, एक छोटी सी बच्ची थी, शत्रुपा करके नाम है उसका। वो बच्ची एक दिन ऐसे ही किसी ट्रेनिंग में बैठी हुई थी और वो क्लास थी 25 लड़कों की, और उन लड़कों की क्लास में वो एक लड़की बैठी हुई थी, और वो क्लास थी ऑटोमोबाइल की, 2 व्हीलर रिपेयरिंग की। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या करेगी? बोले सर मैं ऑटोमोबाइल सीख के अपना खुद का गैराज खोलूंगी। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ जैसा जिला, बिलासपुर जैसा शहर, और उसके भी किसी गांव से साइकिल से वो बच्ची चलाकर आती थी और वो सीखी। और उस बच्ची ने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ की पहली 2 व्हीलर रिपेयरिंग मैकेनिक बनी, जिसने अपना गैराज खुद खोला। तो ये हौसला है। फिलीपींस में हम गए, वहां मनीला की गलियों में पुराने वहां देखे, वहां पे सिंगल मदर्स बहुत हैं। अब उन बच्चियों के पास में कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, एक्सप्लॉइट बहुत हो जाती हैं वो बच्चियां। नॉर्थ ईस्ट वहां से निकाल के उनको आपके ये साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं वहां पर उनको एक्सप्लॉइटेशन के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर उन बच्चियों के पास में स्किल्स, बेकरी बड़ी अच्छी करती हैं वो, स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं वो। तो उन्होंने अपना जैसे अभी व्यापार में आपने देखा ना, ये ब्रांड जो बना है, उन्होंने ब्रांड बना लिया। तो एक बार जब मैं वहां निकला, उनकी ट्रेनिंग हो गई, जब मैं वहां निकला एक उनकी गलियों में वहां गए, तो हर घर के बाद में ना एक छोटा सा वो लगा रखा था कि वो उन्होंने अपने नाम को अपना ब्रांड बना लिया था। अब वो क्या वहां पे लिखा है, सपोज आप लिखते हो कि कोई केक लिखा, तो उन्होंने उसके केक बाई मारिलू नाम है, उन्होंने मारिलू को ब्रांड बना दिया कि मारिलू के बनाए हुए केक यहां मिलते हैं। आगे गए, ऐसे ही किसी छोटे छोटे उन्होंने अपने ब्रांड क्रिएट कर लिए थे। सेम आप देखोगे वियतनाम में भी इसी तरीके से हुआ, कंबोडिया में भी इसी तरीके से हुआ। वहां की जो अपनी है, अभी मैं जो सुन रहा था, जिस बच्ची ने ये बताया कि मैंने अपने घर से ये जो देसी घी के लड्डू जो तिल के बनाए हैं, क्योंकि ये स्किल्स हैं। और आज आप देखो कि सब लोग घूम फिर के वापस वहीं पे आ रहे हैं कि जहां पर हम हेल्दी खाने की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। वो एक शेर है ना, कहते हैं कि कौन कहता है कि छेद आसमां में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेहनत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हमें कोई दुनिया में चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और ये मानकर चलिए कि देखिए, सबके अपने हिस्से के स्ट्रगल है, सबके अपने हिस्से की चिंताएं हैं, सबके अपने हिस्से की सक्सेस है, सबके अपने हिस्से की फेलियर्स हैं। कोई ये सोचता, हम क्या बोलते हैं, कोई आता नहीं आता है कि यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। किस्मत क्या है? किस्मत कुछ नहीं है, किस्मत आपके एफर्ट्स हैं। और सबको देखिए, सक्सेस किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, मिलती जरूर है। कोई ये सोचता है ना कि यार ये बहुत खुश है, कोई खुश बड़ा दिखाई देता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी जिंदगी के स्ट्रगल क्या है। और आजकल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं अपनी खुशी से खुश नहीं हूं, मैं दूसरे की खुशी से दुखी हूं। समस्या यहां पर है। तो मैं आप सब लोगों को एक अश्योरेंस देना चाहता हूं कि M3M फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है कौशल संबल, वो कार्यक्रम
हमने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है और हम अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में ही पार्टनरशिप कर रहे हैं। इन शक्ति का जब हमने ऑन बोर्ड किया तो हमने इनकी स्किल्स को देखकर हमने इनको ऑन बोर्ड किया। हमारी अपनी एक सोच है, हमारा अपना एक प्रोसेस है जिसके साथ में हम इस पूरी चीज को लेकर आते हैं। और व्यापार जो आपने बात की, ये शब्द है जिसने इस कड़ी को जोड़ा है, क्योंकि व्यापार अपने आप में, क्योंकि व्यापार की जो शक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यापार M3M का आप मान के चलिए कि वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम को हम आने वाले समय में आप जैसी 10 लाख बच्चियों तक ले जाने वाले हैं। अब रही बात आज के इस कार्यक्रम से, तो आज के इस कार्यक्रम से मैं एक चीज जो आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूं आपके असिस्टेंट डायरेक्टर सर के माध्यम से, कि आपकी जो बच्चियां फैशन में, जो बच्चियां फूड इंडस्ट्री में, जो बच्चियां ब्यूटी में आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक्सपोजर विजिट हम प्लान करेंगे। मैं जयपुर इनको भेजूंगा जहां पर ये एक्सपोजर अपना करके आएंगी और वहां पर वो देख कर आएंगी कि कैसे बिजनेस हो रहा है और आगे कैसे इसको बढ़ाएंगे। एक चीज ये है। दूसरा जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीड कैपिटल हमने ऑलरेडी इसके अंदर रखा हुआ है। वो एक लिमिटेड नंबर हमने रखा था कि एक लिमिटेड नंबर को हम वो सीड कैपिटल देंगे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, आप अगर उस सीड कैपिटल में सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, तो हम एक सेकंड राउंड और करेंगे, और अगर पहले राउंड की सिलेक्शंस में आपका नंबर नहीं आया है तो हम सेकंड राउंड के अंदर फिर से एक मौका आपको देंगे और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो मेहनत इतने दिनों में की है, वो मेहनत निश्चित रूप से आपको बहुत सफलता दिलाएगी। और वो कहते हैं ना कि समय समय पर किए तुम्ही ने युग परिवर्तन, सदा नियति ने किया तुम्हारी लय पर नर्तन, करो वही पुरुषार्थ तुच्छ ये तंद्रा त्यागो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे, वो क्या ना, फोन में घुसे रहेंगे, इंस्टा देखते रहेंगे, बहुत सारी चीजें देखते रहेंगे, तो करो वही पुरुषार्थ तुच्छ ये तंद्रा त्यागो, सर्वोदय के सुप्रभात, जागो 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 जागो। थैंक यू वेरी मच। एक प्लान आप बना लो, M3M के कितने मॉल्स हैं गुड़गांव के अंदर, उसमें जाके सीरीज प्लान कर लो। ठीक है, हर सैटरडे संडे को वहाँ पे योर फर्स्ट कॉल मिलेगी। वेरी गुड। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मैं ITI धीरपुर में एक सेशन के लिए गया था, इन शक्ति के सेशन के लिए। ये जो बच्ची है, इसका जो प्रोजेक्ट है मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगा। सब बच्चियों से बात की कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। शी वॉज द वन हु कॉन्फिडेंटली सेड कि मैं ना कपल काउंसलिंग करना चाहती हूँ, जो कि आज की डेट के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे देश को चाहिए। यंग जनरेशन है, जेन जी है, आप सब जानते हैं, थोड़ा गर्मी यहाँ ज़्यादा रहती है ना, ब्रेकअप्स हैं, व्हाटएवर मे बी द प्रॉब्लम्स, बट शी इनिशिएटेड इट, तो इसके लिए एक अप्लॉज बनता है और बहुत ही अच्छा है। नाउ शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन NGO, जो कि कपल की काउंसलिंग करके या फैमिली की काउंसलिंग करके
बहुत सारे घरों को टूटने से बचाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, हैट्स ऑफ टू यू बेटा। एंड एक चीज और, जैसे अभी डॉक्टर ऐश्वर्या ने बताया था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ITI और IIT का जिक्र हो रहा था, अभी वर्ल्ड स्किल जो काउंसिल है वो किसी भी एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया स्किल्स कंपटीशन, वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन हो रहे हैं, वो हुनर को, स्किल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, अभी दिल्ली में हो चुके हैं। एंड मोर ओवर आज की डेट में स्किल इज द लेटेस्ट करेंसी। ऐसी करेंसी है जो दुनिया के किसी भी देश में बिना किसी भाषा को जाने आपको पे करती है। सो स्किल इज द करंट और लेटेस्ट करेंसी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर, एक आपने, हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने जब ओरिएंटेशन दिया था तो स्टूडेंट्स को बोला था कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होंगे और उनके जो बिज़नेस आइडियाज़ होंगे उनको हम फिनेंशियल सपोर्ट या तो एसेट के माध्यम से या उनके मार्केटिंग कोलैटरल्स में उनको वो सपोर्ट दी जाएगी। तो आज हम वो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो भी बिज़नेस इन्होंने शुरू किए हैं या अपने आप ही किए हैं, लेकिन अगले 1 से 2 महीने में हम वो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके साथ 1-on-1 डिस्कशन करके वो सपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हम आपके माध्यम से एक जो अमाउंट हमने फिक्स किया था वो इनको हम देना चाह रहे हैं, प्लीज़। तो आप सभी गर्ल्स प्लीज़ आ जाइए स्टेज पे। ये 2 लाख रुपए इन सब के लिए है? सर, जो सबके लिए नहीं है, इनमें से जो डिजर्विंग होंगे उनके लिए करीब जो है 35 स्टूडेंट्स के आसपास है। बच्चों के लिए अभी हाँ जी, हाँ जी, राइट, थैंक यू सर। उड़ान शुरू हो गई है। हाँ, हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। अभी सर ने बात की थी संसाधनों के अभाव की, तो संसाधनों का जुगाड़ भी आप लोगों का हो गया है, अरेंजमेंट हो गई है। अब देखिए, किसी भी इवेंट को कंक्लूड ऐसे इंसान से बेहतर कोई नहीं हो सकता है जिन्होंने ये सब कुछ प्लान ही नहीं एग्जीक्यूट भी किया है। वोट ऑफ थैंक्स एक ऐसी चीज है जो हम जब उन्हें बताते हैं ना, तो हम एक्चुअली में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हर उस इंसान का जिसने इस इनिशिएटिव में सपोर्ट लिया होता है। और इस चीज के लिए एक ऐसे व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं हो सकता जिसने एग्जीक्यूशन में मेहनत की होती है। सो प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर दीपक सर फ्रॉम इन शक्ति फाउंडेशन टीम फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके इंस्पायरिंग वर्ड सुन के, और जो सपोर्ट हमें M3M फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अलग अलग ITI से मिला है। ऑनेस्टली जब हमने शुरू किया था तो हमें उतना विश्वास नहीं था और बहुत सारे चैलेंजेस हम फोर्सी कर रहे थे। हमें श्योर नहीं थे कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, या क्या उनके पेरेंट्स इस जर्नी में उनको सपोर्ट करेंगे। तो
तो बहुत सारे एक डाउट्स होते हैं मन में जब आप शुरू करते हैं, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लड़कियों ने हमें गलत प्रूव किया, और जो है जब हम इनके साथ अपनी जर्नी शुरू करी तो हमें एहसास हुआ कि इनके अंदर स्किल्स हैं, पैशन है, और हमें सिर्फ इनको एक डायरेक्शन देनी है और एक हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग करनी है, जिससे कि जो है वो ये अपने स्किल्स और पैशन को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें इन्हें गाइड करना है। और आज हमारे सामने कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो शुरू कर रही हैं। तो मैं तहे दिल से M3M फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारी टीम जो इन शक्ति की टीम है, जो हमारे बिजनेस कोचेज़ हैं, फिल्जा प्रोग्राम मैनेजर, जितनी भी टीम है उनकी सपोर्ट से और उनके मेहनत से ये प्रोग्राम सफल नहीं होता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारी व्यापावर गर्ल्स जो जिन्होंने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया और अब रेडी हैं अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करने में। सो थैंक यू एवरीवन। प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमारा एक अमेजिंग डे जो है ये अभी शुरू ही हो रहा है। हमें विश्वास है कि अगले 3 से 4 घंटे जो हम नीचे स्टॉल्स में स्पेंड करने वाले हैं वो और ज़्यादा अमेजिंग रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।